associate professor and a nationally and internationally renowned painter who completed his primary education at Kashi Hindu University in 1998 and was a gold medalist in painting. He has received several awards for painting, including the National Academy Award in 2001, a National Film Award and an International Award in Bangkok, Thailand in the same year. Responsibilities as a director of NAGMA, he is responsible for overall management and direction of the organization, including its regional center in Dr. संजीव किशोर गौतम जी, डायरेक्टर जनरल नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलोर और बॉम्बे की शाखाओं के भी आप प्रभारी हैं। आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव सर प्रोफेसर राकेश कुशवाहा जी का भी मैं जोरदार तालियों से कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कार्यक्रम के अगले अभी आपने जो वक्तव्य सुना लेफ्टिनेंट जनरल साहब के मॉडर्न आर्ट गैलरी के, मैं वो आदमी जिसने सारी जिंदगी पैदल ही चला, कोई दफ्तर नहीं लिया, कोई ओहदा नहीं लिया, कहीं तो आम आदमी के साथ खड़ा था, कला के लिए या कभी कभी कुछ आप रोज दिखाने के लिए पैदल ही चला। अभी एक कहानी मैंने कही थी, मैं उसको पूरा करूंगा, बहुत ऐसी कहानी कही थी। ये कहानी विष्णु पुराण की है। आप जैसा ही एक लड़का तो प्राचीन समय में घर से निकला एक्टर बनने के लिए। वो गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में पहुंचे, एक दिन पैदल चल के वहाँ पहुंचे, थके थे, मिला गुरुकुल कहाँ है, तो हम लोग गुरु जी अंदर चल रहे थे, काम चल रहे थे, एक्टिंग के क्लास चल रहे थे, संवाद चल रहे थे, इसकी उत्सुकता बढ़ गई कि मेरा तो एडमिशन नहीं तो बेचारे ने हमें गरीब लड़का आता है, सबको निकाला, थोड़ा पानी के साथ पी लिया, निकल गया। एक दिन गुरु जी कह रहे तू कौन है भाई? सर चरण छुए, हाथ में एक्टर बनना चाहता हूँ, पता चला कि यहाँ मेरी ट्रेनिंग हो सकती है। तो उसने जब तुम कब निकले घर से? 2 दिन हो गए थे, कितने बैठ जा रहे हो, खाया पिया अपना सब तुम तो खाया। ये सारी बॉडी मूवमेंट्स होती है, इसमें लाइन और मांस का प्रॉब्लम होता है, हम एक्टर उसको अपनी भाषा में करते, जब तक तो उसकी समझ नहीं बेटा मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा तेरे साथ, ये सारे बच्चे जो आए सब वहाँ से ही आए, तो क्या करूँ सर? कहते तो 2-3-4 गाँव आगे वहाँ पर वो उसका स्कूल है, वहाँ लोग बोले तो वहाँ गुरु जी के पास जा। तो गया बेचारा तो शॉर्ट कर रहा है उस कहानी को, तो वहाँ से गुरु जी के पास, तो वहाँ लगे थे बच्चे बना रहे थे, चित्र वगैरह बना रहे थे, दीवार में बना रहे थे। तो गुरु जी मिले, कहाँ बेटा तू कहाँ से आया? कहते सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे एक्टर वाले गुरु जी ने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना, तब वो मुझे एडमिशन दे देंगे। अच्छा तुम एक्टर बनना चाहते तो क्या क्या किया? तब कुछ नहीं, मैं गाँव से आया एक्टर बनने के लिए आना था, कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, तुम्हें संगीत का भी कुछ अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिदम है, चाल है, इमोशंस है, मूड्स हैं, कलर्स हैं, ये तब
उनका स्वभाव तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस प्रक्रिया से भी निकलोगे। मतलब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कहाँ इस चक्कर में फंस गया, यहाँ तब वो कहाँ मिलेगा, कहता और 2-3 गाँव छोड़ के वहाँ पर रोड़ी होगा, तो वहाँ पहुँचते। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ हम पूछते हैं उससे, हाँ भाई कहाँ से आए हो तुम? सर मैं तो घर से निकला, मुझे एक्टर बनना है। एक्टर वाले गुरु जी ने मुझे फलाने गुरु के पास है, उसके बाद उस गुरु के पास बोले अब मुझे मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे एडमिशन दीजिए। कल देख बेटा है तो सब ठीक है, लेकिन तुमने कुछ मूर्ति कला वगैरह की है, मिट्टी के साथ खेला है कभी? पत्थर तोड़े हैं कभी? तरह सर मुझे एक्टर बनना है। नहीं, ये खेल ऐसा नहीं होता इसमें। इससे तो हम एक पत्थर को देखते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण उसके बोलते हैं, ये समझ लो। पत्थर बोलता है, मूर्ति बोलती है। इसलिए जब आगे मूर्ति कलाकारों को आप देखेंगे वो कहीं जैसे दुर्गा की बनाते हैं, लास्ट पे वो आंखें बनाते हैं, कहते प्राण प्रतिष्ठा तब। तो कहता अच्छा अब उसके लिए क्या करना होगा? और गुरु के पास गए। उस गुरु के पास जब पहुंचा तो उसने कहा बेटा तू ये रोता वो पहुंचा टूटा हुआ, यहाँ से यहाँ 7-8 आश्रम छोड़ के इतने दिन पैदल चल के टूटा है। कहता बेटा तू तो बहुत थका हुआ है, ये सब मुझे एक्टर बनना है, मुझे इसका कुछ करना है, ये परेशान मैं करूँगा। तो ये तो तेरी कहानी तो मैंने सुनी, तो इतने आश्रमों से बोला, तूने जीवन देखा है क्या, अनुभव किया है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये जीवन कहाँ से हाँ भैया बेटा, पहले तो अनुभव करोगे तभी तो इसीलिए समझोगे, इनकी कदर समझोगे, हर चीज़ प्रकृति में क्या होता है, दुनिया में तुम्हें अनुभव की ज़रूरत है, तुम्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो तुम वापस जाओ, सब दुनिया को देखो, लोगों को देखो, अलग अलग अपने देश को देखो, देश को जानो, की परंपरा को समझो, आगे क्या हुआ पीछे क्या होगा, तब तुम्हें भविष्य दिखेगा, शायद ये करना पड़ेगा। तो ये कहानी है। तो इसलिए इसके मैंने जो अपना अर्थ डाला वो ये है कि अगर किसी भी आर्टिस्ट में या जिसको ये जिज्ञासा है, करना चाहता है कुछ अपना ओरिजिनल फाइन आर्ट्स में किसी से, उसमें सेंस ऑफ एनक्वायरी ना हो। एनक्वायरी समझते हो? एनक्वायरी नहीं समझते? एनक्वायरी को हिंदी में क्या? जिज्ञासा। जिज्ञासा रहो। तुम्हें तो हाँ मैं तो एक्टर बनूंगा, मैं तो मेरे डोले बन गए, अगले होते हैं ना डोले बनाते हैं, अच्छे कपड़े बनने सर मैं तो एक्टर बनूंगा, कहीं नहीं चलेगा। अनपढ़, अनुभवहीन, जिज्ञासाहीन आदमी कभी कलाकार को इस चीज में आना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर उसको सिर्फ ये कलम घिसना है, जैसे जो गुरुजी द्रौपदी जी कह रहे थे कि हमने हो गया कि स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि जो अपने सिलेबस में पढ़ा था ना, और मास्टर बनता है क्योंकि सिलेबस करके डॉक्टरेट मिल गया, नौकरी मिल गई, फुल स्टॉप, कोई अनुभव नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं आगे पढ़ना। तो धीरे धीरे वो किसी बनता उसका। तो मेरी ये जो भी आप लोग ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, शोध कार्य करेंगे, प्लीज 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 शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट करेंगे आपकी रिसर्च को रद्दी में बेचा नहीं जाएगा, तोला जाएगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा। जब तक आप कोई ओरिजिनल पॉइंट नहीं निकालेंगे, ये नहीं कि आप मिल गया PhD तो नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद में नौकरी मिल गई, 30 साल तुम नौकरी कर रहे, कितनी जनरेशन स्टूडेंट्स को बर्बाद करोगे? वो बाद में कहते हैं यार थोड़ा बोर मार के नहीं पढ़ना है, सर अच्छा ठीक है हम करेंगे आप लोग। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोग अपनी किसी भी चीज़ को पेडिस्टल पर ऐसे बनाते, भगवान बनाते, सवाल ही नहीं करते उससे। ये युग जो है सवाल करने का है, जवाब मांगने का है। जो भी आप काम करेंगे इंक्वायरी चाहिए, और वो भी साइंटिफिक तरीके से, श्रद्धा से नहीं चलेगा, वो गायत्री मंत्र से नहीं चलेगा। गायत्री मंत्र को समझना जरूरी है, उसके अर्थ को समझना, उसका फिलोसॉफिकल मल्टी डिसिप्लिनरी कोई शब्द यहाँ आया था, उन दृष्टिकोणों से आप देखेंगे, संगीत की दृष्टि से देखेंगे, पोइट्री की दृष्टि से देखेंगे, एक
पोइटिक दृष्टि के बाद उसको विजुअल दृष्टि में देखेंगे, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच जब आप करेंगे तभी आपका शो ठीक हो, तभी आपकी जिज्ञासा कोई रास्ता बताएगी, नहीं तो नहीं बता पाएगी। मैं अपनी ड्रामा जब करता हूँ ना, बिलीव मी, 2 साल से पहले नहीं कर पाता। 2 साल से वो मेरे अंदर, मेरी माँ ने जब ये पेट में रखा, पीड़ा आई उन्हें बच्चा पैदा करना है, तो 9 महीने उस पीड़ा से हम गुजरते हैं कि ये डिकोड कैसे करूँगा मैं ये प्ले। जो शब्द वो लिखता है लेकिन वो शब्द नहीं है, जो सामने है उसके पीछे नाटक है। नाटक अंदर डूबा है, नाटक हिमशिला की तरह अंदर छुपा है, उसको उल्टा करना है तुम्हें। वैसे जैसे ये मेरा मोजा है ना, इसकी बुनाई नहीं समझूंगा जब तक मैं उल्टा नहीं निकालूंगा इसको। देखो कहाँ गांठें लगी है, क्या लगी है, वो है साइंटिफिक एटीट्यूड। हाँ मोजा अच्छा, अरे बना कैसे पता भी नहीं है, इसमें क्या क्या अंदर हुआ, व्हाट हैज गॉन थ्रू, जैसे ये मतलब कोई भी कलाकार आप देख लीजिए। मैं एक बार लगा, मैं काफ़ी काम किया था वहाँ पर, एक गोम्पा मंदिर जो होता है बुद्धिस्टों का, फेमस मॉनेस्ट्री नहीं, यहाँ झीकरे मॉनेस्ट्री में गया, वो 2 मंजिल का बुद्धा है। मतलब जब यहाँ देखते हैं आपको सिर्फ बास्टी मिलता है, और नीचे देखते तो 2 मंजिल नीचे तक वो पूरी प्रतिमा नीचे तक है। तो आप नीचे के दरवाजे से भी देखेंगे तो ऊपर का दिखेगा। मैंने इस कलाकार से कहा कि नवाज जी मेरे लिए एक तनख्वाह बनाई, कथों जिस पेंटिंग होती है जो रेशम पे बनाते हैं, बड़े अच्छे, वो बहुत बड़ा कलाकार था, तो रैना जी बना देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद मैं कहा क्यों, मेरी दोस्ती भी थी, मतलब क्यों, कहता नहीं अभी मैं ना, आपने बोला ना आप जाऊँगा सारनाथ पर मैं आपको, मुझे मेडिटेशन करने है, उसके बाद में आप मेरे होश उड़ गए। वो ऐसे नहीं कर, ये जो मूर्ति बनाई थी मैंने, इसके लिए कितने पैसे मिले आपको, उधर से ही सब आता था, फिल्म बना रहा था। क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ आता था, 2 साल में यहाँ रहा, 2 साल में नहीं बनाया, जब खाना रामा जी ने कहा, भैर रामा ने कहा बना के, ये फेथ आप कह सकते हैं कि ये रिलीजियस फेथ है, मगर फेथ है, साइंस जिसको साइंटिफिक फेथ है, जब वो साइंस में देता है इसमें से क्या निकलेगा, सर ही डिस्कवर समथिंग एल्स निकालता है। तो शोध को इतना हल्का न समझ लीजिए कि वो आसान है। हर शोध जो आपका, उसमें एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि आपका दिल भी खुश हो। अगर 10 साल के बाद अपना शोध आप पढ़ेंगे, आप ये नहीं कहेंगे यार मैंने क्या किया था, आप ये कहेंगे कि तब मैंने, तो इतना छोटा था मैंने ये किया। यस, ऐसे ही है, जैसे कोई फिल्म बनाता है 20 साल की उम्र 50 साल, नो तो मैंने फिल्म ठीक बनाई थी, ऐसी बात नहीं। अब दूसरा ये कि ये और एक यात्रा है, बिलीव मी, हर आदमी की अपनी यात्रा है। मैं ऐसे कहता हूँ, अपने लिए जब मेरा ड्रामा होता है ना, मैं कहता यार आई वांट माय ग्रैंड फ्यूनरल बड़ा अच्छा होना चाहिए, ड्रामा जिस दिन खुलेगा ये ना लोग मारे जूता मारो इसको। तो उस तरह का काम होता है। उसके बाद मैं क्या वो बताऊंगा मैं किन पीड़ाओं से निकलता है डायरेक्टर। आप इसके ग्लैमर की तरफ नहीं जाइए, आप उन फिल्मों को देखिए, उन ड्रामों को देखिए जो वाकई संजीदा, तब समझ आएगा कि क्या क्या सोचता है, किसका चीज किससे जुड़ा है, कौन सा, मतलब आप मैं कहूँगा एक चीज को जब देखें आप उसको इतिहास की दृष्टि से देखेंगे, ज्योग्राफी की तरफ से, एंथ्रोपोलॉजी की तरफ से देखेंगे, म्यूजिक की तरफ से देखेंगे, सब दृष्टिकोणों से उसे कुछ कहना चाहिए, शुड बिकम रेलिवेंट, हर चीज हर दृष्टिकोण से, तब वो शुभ है। बाकी नहीं तो बाकी तो सब एंटरटेनमेंट है। लेकिन ये काम जो है, ये जो विश्वविद्यालय आपका है, ये एंटरटेनमेंट कम है, ये सीरियस कल्चरल काम करने के लिए बना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ कि देश में बहुत ही कम ऐसे है विश्वविद्यालय है ही नहीं और हो, ताकि सारे देश को समझ आए कि भाई यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं है, IT ही नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरत है, इसकी तो बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है इस देश को। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी होता है, वो पढ़ता है तो वो वैसे पढ़ाई की है, लिटरेट हो गया, फिर वो थोड़ा और आप जैसे शोकित है एजुकेटेड भी हो गया, लेकिन कल्चर का
फाइनल मुद्दा है कल्चर बनना, कल्चर सिटीजन। नॉट ओनली योर प्रोफेसर योर डॉक्टरेट, आपकी सबसे बाद जिम्मेदारी है आप कल्चर सिटीजन है, योर सिटीजन। आपका सिटीजन के हक में समझने हैं, तुम्हारा देश के प्रति क्या हक है, झूठ को फैलाना क्या सच को फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ाना कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, नई चीज़ों की खोज करना कि पुरानी चीज़ों पर ही लेपापोती करना, ये काम होता है, ये कल्चर में होता है। तो कल्चर में इसकी बहुत स्कोप है। तो बस यही मेरे काफी मेरे लिए। थैंक यू जी सर। तो कौन है भाई? सर जन्म शुरू था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ मेरी ट्रेनिंग हो सकती है। तो उसने जब तुम कब निकलेगा से 2 दिन हो गए थे, जब बैठ जाओ जब खाया पिया अपना सब तो नहीं तुम बैठ जाओ आराम करो, खाना पिलाना करेगा आराम करो, बात करूंगा बाद में क्लास के बाद। बाद में क्लास के बाद कहाँ से आया सारा पूछा, तो तुम एक्टर बनना चाहते हो? तुमने चित्रकारी कभी की है क्या? तो एक्टर होने मुझे चित्रकारी से नहीं बेटा, ये सारी बॉडी मूवमेंट्स होती है, इसमें लाइन और नाच का प्रॉब्लम होता है, हम एक्टर्स को अपनी भाषा में करते, जब तक तो उसकी समझ नहीं बेटा मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा तेरे साथ। ये सारे बच्चे जो आए हैं सब वहाँ से ही आए, तो क्या करूँ सर? तो 2-3-4 गाँव आगे वहाँ पर लोग स्कूल है, वहाँ लोग तू वहाँ गुरु जी के पास जा, तो मैं चाह रहा था शॉर्ट कर रहा है उस कहानी को, तो वहाँ दूसरे गुरु जी के पास, तो वहाँ लगे थे बच्चे बना रहे थे, चित्र वगैरह बना रहे थे, दीवार में बना रहे थे। तो गुरु जी मिले, हाँ बेटा तू कहाँ से आया? कहता सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे एक्टर वाले गुरु जी ने कहा मुझे आपसे कुछ सीखना, तब वो मुझे एडमिशन दे देंगे। अच्छा तुम एक्टर बनना चाहते तो क्या क्या किया? पर कुछ ही में गाँव से आया एक्टर बनने के लिए, हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं होता।